जैसे केरी बोलते हैं बब्बर शेर, यानी आम शेरों से भी तगड़ा जो शेर होता है वो केरी होता है। और गजराज हाथियों का भी राजा यानी सबसे तगड़ा। तो क्या बताते हैं कि ऐसी तुलना कर रहे हैं कि कभी यो काल को तो ये समझ लो ये हाथी है, यानी हाथी एक शेर ने छोड़ के, बब्बर शेर ने छोड़ के बाकी किसी भी प्राणी के वो दाब नहीं मानता, सबसे प्रबल होता है। तो ये काल को तो समझ लो हाथी है। और कबीर परमेश्वर के इस नाम को जो मंत्र तुम्हें दे रखा है, इस दास ने भी आपको दे रखा वो मंत्र सतनाम और फिर सार नाम, उसको समझो वो केहरी है, बब्बर शेर है। तो जैसे कहीं से शेर दहाड़ मार दे और हाथी वहां से जा रहा हो तो हाथी इतना भयभीत हो जाता है उस शेर की दहाड़ से, वो भाग लेता है और लीद कर देता है, टट्टी कर देता है, इतना घबरा जाता है शेर की दहाड़ से। तो यहां क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराजे। विषम माने दुखदाई, यू काल भी बहुत शक्तिशाली है, हाथी समझ लो। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजे। आप भक्ति करोगे तो आपके परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र से इतना भयभीत हो जाएगा यह काल, ऐसे भाग जाएगा जैसे हाथी लीद कर जाता है शेर की आवाज सुन के। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब कितनी तुलना, कितना अच्छा जो है ना उदाहरण दिया है परमात्मा की महिमा। और तो बता कैसे सकते हैं, वो तो अपरंपार महिमा है और हम समझ नहीं पाते। कुछ एग्जाम्पलों से हमें समझाया जा रहा है महापुरुषों के द्वारा जो परमात्मा से परिचित हुए हैं। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। जिस पुण्यात्मा को परमात्मा का ये यथार्थ जाप इस दास से प्राप्त हो गया, और यही मंत्र इन महान आत्माओं को दिया था, आदरणीय दादू जी को, आदरणीय गरीबदास जी को, आदरणीय नानक जी को, आदरणीय मुलुकदास जी को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गीसा दास जी को, आदरणीय रामानंद जी को। इन सब को यही मंत्र दिया था जो दास आपको दे रहा है। सतनाम जो 2 अक्षर का होता है, एक नाम और है जो सत, जिसको सार नाम कहते हैं। इस नाम को जिसके पास ये नाम है कहते वो इतना सुरक्षित हो गया, इस काल की रीच से, रेंज से बाहर हो गया, इसकी रीच से बाहर हो गया, इसकी पहुंच से बाहर हो गया। जैसे हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को, हाथी पर असवार व्यक्ति को कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता, स्वान हानि नहीं कर सकता, किसी प्रकार भी नहीं कर सकता, हाथी को भी नहीं कर सकता, और ऊपर बैठे को तो बहुत, उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गया। तो यहाँ दादू साहब जी और सभी परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप जी जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम मर्यादा में सिमरन कर रहे हो, सारनाम, सतनाम से भी आप सुरक्षित हो, प्रथम मंत्र से भी, क्योंकि उस 7 मंत्रों में प्रथम और लास्ट परमात्मा का मंत्र उतना ही काम करता है, आपकी सुरक्षा का भी काम करता है। और बीच के मंत्र हैं जो आपको यहाँ की जो ऋण उतारना है, यहाँ की सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी उसके लिए होता है। फिर सतनाम है आपके मोक्ष के लिए होता है, इसका भी अलग से क्रिया होती है, इसका अलग से इसका महत्व है। तो क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को हो स्वान काल नहीं खावे। परमात्मा का नाम जिसके पास है
वो ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे हाथी पर बैठ गया हो और कुत्ता उसको हानि नहीं कर सकता। समान तो समझो काल है, और आप जी हाथी के असवार हैं, परमात्मा के नाम पर आप बैठ गए। अब क्या बताते हैं, सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर। कबीर परमात्मा के सिमरण, सच्चे नाम का सिमरण करने से काल के द्वारा दिए गए कर्म दंड की पीड़ समाप्त हो जाती है, वो दुख नष्ट होने लग जाता है। दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीर। परम आनंद इस स्मरण से, परमात्मा के मंत्र से कहते हो परमानंद में आपका जो है ना साझा हो जाएगा, सीर हो जाएगा, आप वहाँ के वासी हो जाओगे। उस परमानंद सुख में सीर आपका जो है ना हिस्सा हो जाएगा, अर्थात आप सतलोक के वासी हो जाओगे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे। तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। दादू साहब जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा की के नाम की जिसने आड़ ले ली, कबीर जी की शरण में जो आ गए, उनको काल के वज्र होता है जैसे बहुत भयंकर परमाणु बम समझ लो, कैसे ऐसा अटैक काल आप कर देता आपके ऊपर सूक्ष्म रूप से, जैसे किसी का हार्ट अटैक कर दिया, कितने दुर्घटना करवा दी, 1 सेकंड में नाश कर देता है। कहते फिर उसके निकट ये काल ऐसी नहीं कर सकता आपके साथ। किसके साथ? जो उनकी मर्यादा में रहेंगे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, यानी कबीर जी की जो शरण में आ गए हैं, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। अब कैसी तुलना कर रहे हैं परमात्मा कबीर जी की। और संत सब कूपे हैं केते जरीता नीर। दादो अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीर। ओए होए, अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे धर्मदास जी ने प्रसन्न किया था परमेश्वर कबीर जी से कि श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया था, जो राजा मोरध्वज के पुत्र थे, आरे से बीचों बीच कटवा दिया था। आरा देखा, करौंत जिसे लकड़ी काटी जाती है, लंबे दांतों वाला लोहे की पतली सी चादर का बना हुआ था, बना हुआ होता, दोनों तरफ हैंडल होते हैं और चलाने वाले दोनों तरफ से पकड़ कर उस आरे को, करौंत को ऐसे चलाते हैं, बीच में लकड़ी को आर पार काट देता है। ऐसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक साधु रूप बनाकर राजा मोरध्वज के घर गए थे। वो अपने पुत्र को राजगद्दी देने के उपलक्ष्य में कोई अनुष्ठान कर रहा था। साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया था। तो ऐसे लंबी कहानी है। तो कहते हैं उस कृष्ण जी ने उर्फ विष्णु जी ने मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज की मृत्यु हो गई थी, फिर जीवित कर दिया था। इस आधार से भगवान मान लिए। तो परमात्मा ने बताया था धर्मदास, जब श्री कृष्ण जी का सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था, उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। जो कि भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे थे, पांडवों का कुल नाश हो रहा था और उसकी सगी बहन सुभद्रा भी रो रही थी। उसको जीवित क्यों नहीं कर सके? अब पुण्यात्मा यहां आता है प्रसंग, आयु की आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब धर्मदास जी कहने लगे, जी मुझे तो ज्ञान नहीं, आप ही बताओ। तब कबीर जी ने बताया, परमेश्वर जी ने, कि भाई जो ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर मृत हो जाने पर भी श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया। इतनी पावर है इन भगवानों के पास, इन प्रभुओं के पास। लेकिन
अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसकी इतनी ही आयु थी, यही प्रारब्ध था, ऐसे इसने मरना था, इसलिए श्री कृष्ण उसकी आयु एक्सटेंड नहीं कर सका। अपना तो यहां दादू जी कह रहे हैं, और संत सब कूप हैं, कूप माने कुआ, वेल, और संत सब कूप हैं, ये केते जरीता नीर, जरीता नीर माने झरना, और दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। अब छोटे मोटे चमत्कार तो कहते हैं सभी संत कर देते हैं, वो भी ईश्वरीय पावर को पहले संग्रह करते हैं, उस भगवान की ही भक्ति करते हैं, फिर उसे करामात दिखाते हैं। और संत सब कूप हैं, और केते जरीता नीर, कुछ अत्यधिक संत तो ऐसे समझो कुएं कैसे, थोड़ी बहुत राहत पीन का पानी पीन की दे सकते हैं, लेकिन सिंचाई के काम नहीं आ पाओगे। और केते जरीता नीर, कितने कुछ ऐसे हैं जो झरने गिरते हैं, वो कुछ क्षेत्र में ही राहत दे पाते हैं। और कहते हैं दादू अगम अपार है, दरिया सत कबीर, जहां भी जाओ उसे कितनी नहर निकाल लो, उससे किसी तरह ट्यूबवेल सिंचाई कर लो, कहते हैं किसी तरह सिंचाई कर लो। तो ऐसे पूर्व छोटे मोटे संत और भगवानों में भी पावर है, जो भी छोटी मोटी राहत आपको दे सकते हैं, लेकिन कबीर जी के समान नहीं। यानी ये एक उदाहरण रूप से समझाया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। और संत सब कूपे हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपारे है, ये दरिया सत्य कबीर। दरिया यानी रिवर है, ये रिवर। अब ही तेरी सब मिटे, ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले, दादू नाम कबीर। सांस उश्वास से, श्वास बाहर छोड़े, उश्वास उल्टा ले। कहते इस प्रकार का वो सिमरण है, दादू कबीर जी द्वारा दिया मंत्र, उसका श्वास उश्वास में सिमरण कर ले। इससे तेरी जन्म मृत्यु का जो दुख है, इसी जन्म में समाप्त हो जाएगा। ये इतना जो ना कीमती मंत्र है, इतनी वैल्यू है इस मंत्र में, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। अब ही तेरी सब मिटे, या जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरावे। कहते कोई तो भगवान ने सरगुण बताया है, कोई निर्गुण कह रहा है। और ये सरगुण निर्गुण क्या बताते हैं? कहते हैं भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, दिखाई नहीं देता। और सरगुण भगवान भी है, वो कैसा है कि जो संसार दिखाई देता है, ये पृथ्वी चांद सितारे पहाड़ पत्थर है, ये भगवान है, ये साकार है। अरे तेरा भला हो, ये ऐसा परमात्मा है। तो फिर परमात्मा की क्या तलाश करती, भगवान हमने दिखने लग रहा है, दिखाई दे ही रहा है। ऐसी ऊट पटांग उआ बाई की थ्योरी सिद्धांत इन लोगों का था जो परमात्मा से अपरिचित थे। कहते कोई सरगुण में रीझ, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई तेनों बता दे देखो ये भगवान का साकार रूप है जो दिखाई देता। हा हा हा, बड़ा खुश होते हैं श्रोता भी, बेचारे भोले वाले होते हैं, वो तो स्वीकार करना ही है। अब टीचर जो उत्तर देगा विद्यार्थियों के लिए फाइनल होता है। अब विद्यार्थी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते अध्यापक के उत्तर में। तो ऐसे ही भोली श्रद्धालुओं को ये मूर्ख बनाए रहे ये अज्ञानी संत, आध्यात्मिक टीचर। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की, मोह से कहीं ना जावे। दादू जी की सतिथि को कबीर जी परमेश्वर जी की महिमा को कहते मैं कोई गुणगान नहीं कर सकता। ये जो तुम निर्गुण सरगुण कह रहे हो, इससे नहीं, ये तो कोई और व्यवस्था है। और परमात्मा ने कहा था सभी संतों को जो इनसे जिनको भगवान मिले थे
कि इस यथार्थ ज्ञान को अभी प्रकट ना करना और इस यथार्थ मंत्र को भी नहीं बताना। तुम जाप करो, अपना पीछा छुड़वाओ और अपना ये वाणी में एफिडेविट दे देना। अमृतवाणी में महिमा गा दी और छोड़ दिए। इन्होंने खुद मंत्र जाप किए लेकिन अन्य किसी को नहीं बताए। अब इस दास के ऊपर रहम किया, आप जी के ऊपर मेहर की मालिक ने। अब ये खजाना खोल दिया भगवान ने, यह ट्रेजरी का ताला तोड़ दिया, इस अनमोल मंत्र को आपके सामने प्रकट करवा दिया। धर्मदास जी से भी कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो परही, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब इसको यहां तक छुपा के रखना था, मूल ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को। वैसे तो लिखा हुआ था भगवान की वाणी में, संतों की वाणी में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं सका कोई। उन्होंने खुद विश्लेषण इतना किया नहीं जानबूझकर, क्योंकि उस समय भगवान इस महिमा को कोई सुनने तैयार नहीं था। कोई न्यू कह दे कबीर काशी वाला दानक भगवान है, वो जुलाहा प्रभु है, तो खुद बिना सुने थे। ये भी परमात्मा कबीर जी की ही लीला थी, नहीं तो किसी ना किसी को बताया भी जाता ये मंत्र, तो कोई सुने नहीं था। इसलिए संतों ने अपनी महिमा, परमात्मा की महिमा ही सुनाते रहे और ये थार मंत्र मालिक के आदेश से किसी को नहीं दिया, स्वयं जाप करते रहे। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल। परमेश्वर के यथार्थ मंत्र के की महिमा से सुनते ही इसका कहते हैं काल भी किसी ब्रह्मांड का मालिक थर थर कांपने लग जाता है। नाम भरोसे नर चले भाई होए न बाका बाल। कबीर परमात्मा के इस मंत्र के आधार से दो चलेगा तो कहते फिर उसका ये काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे। दादू दूसरा कौन है ये कबीर सिरजनहार। अपना आत्मा जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब वो गोपाल दास जी दादू पंथी थे, वो संतों की वाणी के रहस्य को खूब जानते थे। गरीबदास जी ने जब परमात्मा की महिमा को सुनाना प्रारंभ किया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये वाणी सुनते ही गोपाल दास की छाती धड़की, कलेजा धड़किया को हम सुल्तानी। गरीबदास जी कहते हैं हम सभी को, मैं और कौन, अब्राहिम सुल्तान अधम और नानक, श्री नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक, इनको भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जिंदा के महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले थे। पश्चिमी पाकिस्तान के सुल्तानपुर शहर के साथ से बेई नदी बह रही है और वहाँ सुल्तानपुर नगर शहर के नवाब के यहाँ नानक साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी वहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करने बेई नदी पर जाते थे, गर्मियों के दिन थे। परमेश्वर भी काशी में उसमें सहश्री प्रेजेंट थे। वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, यहाँ जिंदा महात्मा का रूप बना करके नानक साहिब जी को मिले और यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। काफ़ी देर डिस्कस होने के बाद फिर नानक साहिब जी की आत्मा को सचखंड में लेकर गए। सचखंड में सारी व्यवस्था ऐसे ही जैसे दादू जी और गरीबदास जी को दिखाया था, ऐसा ऊपर का सारा दिखाया। 3 दिन के बाद तीसरे दिन नानक जी वापस छोड़ दिए। महान के शहर के लोगों ने और नानक जी के रिश्तेदार यानी बहनोई ने, बहन ने, जो वहाँ रहते थे सुल्तानपुर में,
ये मान लिया था कि नानक जी तो दरिया में डूब कर मर गए, क्योंकि नानक जी ने दरिया में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी और परमात्मा उनके निकाल कर शरीर को किसी और स्थान पर ले गए थे। वहाँ चर्चा की काफ़ी देर, फिर सतलोक सचखंड में लेकर गए उनकी आत्मा को। तीसरे दिन वापस छोड़ा था और वहाँ सचखंड में बता दिया था कि मैं बनारस के अंदर एक धानक रूप में रहता हूँ, जुलाहा रूप में रहता हूँ। नानक जी ने नौकरी भी त्याग दी, फिर पहली उदासी में बनारस को चल पड़े और वहाँ जाकर देखा कि वो परमात्मा जो सतलोक में देखा था, और वहाँ बैठा एक खड्डी में, एक खड्डी होती थी ऐसे जुलाहे जो कपड़ा बुनने के लिए प्रयोग करते थे, नीचे थोड़ा गड्ढा बना लेते थे, दो जगह लठ से गाड़ लिया करते, उनका लंबा सूत बांध कर फिर ऐसे बुनते थे, धागा आर पार निकालते थे। जब वहां जाकर देखा कि ये धानक, ये तो सतलोक लेकर गया था मुझे, और वहां सचखंड में भी ये स्वयं परमात्मा है। उसी समय नानक साहब जी ने अपनी वाणी अमृत वाणी में कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करतार। आंखों में आंसू आ गए और जैसे बड़ी उमंग में आवाज लगाते हैं, देखो रे लोगों, देखो ये भगवान रहा। अब उनकी आवाज को सुनकर आसपास के जुलाहे इकट्ठे तो हो गए और नानक जी ये कहे कि ये धानक रूप रहा करतार, ये रहा भगवान, ये परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, ये सतपुरुष है। तो वो जुलाहे ने कहे कि ये पंजाब का आदमी, ये भगवान बतावा, इसने पता नहीं के जादू जंतर कर दिया इस भोली आत्मा पर, इस कबीर ने, नीरू के बेटे ने। वो वहाँ के, क्योंकि कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सद। अब नहीं माना कोई भी, तो परमात्मा ने कहा, प्यारी आत्मा, ये काल का जाल तोड़ना है, आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप अपनी भक्ति करो और सतनाम दूंगा आपको जब आपका मोक्ष होगा। तब उन्होंने जो ऊपर नजारा देखा था नानक जी ने सतलोक का, और फिर परमात्मा को वहां देखा था, फिर उसने कहा था सतनाम से मोक्ष होगा और मैं दूंगा तुझे वो सतनाम, विश्वास रख, कुछ समय और भक्ति कर। पहले 5 नाम दिए थे, इन 5 नामों की साधना कर। वो 5 नाम वो नहीं है जो राधा स्वामी वाले और ये जय गुरुदेव वाले देते हैं, या ना, वो 5 नाम और हैं, ये दास देगा जो अब 7 बनाकर दिए जाते हैं। तो 5 नाम का जाप किया, सतनाम की इंतजार की। तब क्या कहते थे, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, कि ये वाहे गुरु का गरीबदास जी ने बताया कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक जी ने तो वाहे गुरु कहा था परमात्मा को सतलोक में देखकर, जो यहाँ गुरु रूप में भी उनके वही भगवान थे, दोनों ही रूप वही थे। तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु, यानी किसी की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करते, एक ये संकेत है किसी की प्रशंसा करने का। वाहे गुरु वाहे गुरु। और सतनाम, ओ हो, सतनाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो तब कहते हैं सिखा ने वो वाहे गुरु सतनाम गोट लिया, लेकिन वो सतनाम 2 अक्षर का है, उसका पता नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की, झांकी माने नजारा। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों की झांकियां निकलती हैं, उनके अंदर जो भी चीज हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस है, कोई ऐसा कोई धार्मिक स्थल है या कोई प्लांट लगा है, उसका एक मॉडल बना करके किसी ट्रैक्टर वगैरह में ट्रेला में रखकर घुमा आगे सबको दिखाते हुए चलते हैं, और दर्शक उसको देख करके उस प्रांत में जो भी प्रोग्रेस या जो भी कोई ऐसा स्थल होता है उसको जानते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। कि या महाराष्ट्र की झांकी या हरियाणा की झांकी या पंजाब की झांकी आ रही है। तो ऐसे पर करीबदास जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की, यानी सतलोक की झांकी वेख, वहां का नजारा देख कर नानक की तीवा।
अरे वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। रोहतक एक गुरुद्वारा है दुर्गा भवन के साथ भिवानी रोड पे, तो वहां पर एक खरेतीलाल अरोड़ा वहां का पुजारी था, वह उसमें गुरुद्वारे में जाता था। और वो हमारा एक भक्त है, उसकी रेलवे रोड रोहतक में दुकान थी, अब तो दिल्ली रहने लग गया। मैं वहाँ बैठा था उसकी दुकान पे शटूल से पे, और उधर से उसी समय वो आ गया खरेतीलाल अरोड़ा किसी कामवश उसी की दुकान पे। उसने भगत ने बैठा लिया, कहा जा बैठो भगत जी, और बता गया हमारे गुरुजी हैं। फिर हमने उनसे चर्चा की और मेरे को बताया कि ये गुरुद्वारे में सेवा बहुत अच्छे ग्रंथ के पाठी भी रहे हैं और बहुत अच्छे ग्रंथी हैं। तो मैंने खरेतीलाल अरोड़ा जी से पूछा कि आप क्या नाम जाप करते हो, कौन सा मंत्र मोक्ष का जपते हो। वो कहने लगा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मैंने कहा ये तो नाम जपने का नहीं है, नानक जी तो कोई और नाम जपते थे। और वो दिखाया प्राण संगति में कि देखो ये 2 मंत्र का 2 अक्षर का मंत्र है। प्राण संगति मेरे पास थी। वो कहने लगा ये तो साढ़े गुरुआ ने जपना था, वो 2 अक्षर वाला था, असी नहीं जपना। और मैंने कहने बोला मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है, मैं ग्रंथी और पाठी रहा हूं, और कोई नाम नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु। नो कहेगा उठ कर चल पड़ा, सुनी नहीं एक भी। अब गरीबदास जी कह रहे हैं झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अपने आत्माओं इस प्रकार जब परमेश्वर की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमाए कबीर हुआ। अब वो गोपाल दास भी चक्कर में पड़ गया और हाथ जोड़ कर नो बोला, हे महात्मा जी। वो 60-65 साल का व्यक्ति एक 13 वर्षीय बालक को करबद्ध होकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महाराज जी ये वाणी लिखवा दो, और मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि बानिए के घर का जन्म था, वो अपने लिख लिया करते, फारसी भाषा जानते थे, 5-4 क्लास पढ़ रहा होगा। और गरीबदास जी वहां से चल पड़े, और गांव के मौजिज व्यक्ति जो वहां उपस्थित थे, जो उस बच्चे को इलाज के लिए लेकर गए थे, ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने सोचा ये बाबा जी भी पागल हो गया इसके साथ है, इस बालक के बोले बच्चे के साथ साथ हो लिया, हाथ जोड़े फिर रहा है। उन्होंने सोचा इसका भी असर हो गया। अब गरीबदास जी आगे आगे और वो 65 वर्षीय वृद्ध पाछे पाछे, और कह महाराज जी वाणी लिखवा दो। तब गरीबदास जी ने कहा जब पूरी लिखे तो लिखवाऊं भाई, कदे बीच में छोड़ के बाजा। महात्मा अक नहीं जी, मेरा घर पे कोई काम रहा ना, बालक बच्चे शादी कर दी, मैं तो संन्यास लिए हुए हूँ, इस शरीर आपके नाम है। तो उस गोपाल दास जी ने कहते हैं 6 महीने तक गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, बड़बेरी का बोलते हमारे का ना, वो बेरी का एक बाग था, उसमें एक जाटी का पेड़ था। उधर पहले सिंचाई साधन नहीं थे, ऐसे ही ये ऐसे फलदार वृक्ष होते थे। जैसे राजस्थान में स्थिति ऐसे उस क्षेत्र की स्थिति थी। तो वहाँ जाटी वगैरह ज़्यादा हुआ करती है। तो वहाँ जाटी के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों गरीबदास जी बोलते थे और गोपाल दास लिखते थे। तो वो जो वाणी संग्रह की गई, और भी बाद में जो चलते फिरते कभी बोलते थे तब भी लिख ली जाती थी। तो उन सभी वाणी का संग्रह, परमात्मा की आंखों देखी वाणी जो मालिक के साक्षात्कार के बाद गरीबदास जी ने बोली, उनका संग्रह कर लिया गया। अब वो प्रिंट करा लिए गए हैं। पहले हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से लिखे हुए का ही पाठ प्रारंभ हो गया था पहले। तो गरीबदास जी ने ये दिन, जिस दिन परमात्मा मिले थे, सतलोक से चलकर आए थे, उनको दर्शन हुए थे, उपदेश दीक्षा मिली थी, उस दिन को बोध दिवस रूप में उसी दिन से
पूज्य मान लिया था। और ये 4 दिवसीय सत्संग ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, फागण उतरते की द्वादशी के उपलक्ष्य में कि परमात्मा इस दिन सतलोक से चलकर आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को मिले थे। और गरीबदास जी को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को गरीबदास जी ने लिपिबद्ध करवा कर हमें देकर गए वो अमानत। और एफिडेविट है उनका कि हमने भगवान को देखा, हम सत साहेब जाना रे। गरीबदास जी कहते हमने सत साहेब जाना रे, हमने सत साहेब को देखा रे, उस अविनाशी परमात्मा को देखा रे। जैसे कल आपको एक शब्द सुना था, वही गरीबदास जी के द्वारा वर्णित अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध है। मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्लां चिन्हे ना बूझे शब्द जो गैरेनु, संसारी दी गल्लां चिन्हे ना बूझे शब्द जो गैरेनु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे निज डेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। मैं तो दे दी बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा को आंखों देखकर उनसे परिचित होकर साक्षात्कार करके क्या बताते हैं कि काल ने ये मन रूपी एजेंट अपना एजेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ। आत्मा को भयभीत डरा धमका के रखता है, बुरे काम पर शीघ्र लग जाता है, स्वीकार कर लेता है, आत्मा इसका अनुसरण करती रहती है। और जो अच्छा काम का समय आता है, सत्साधना का जो समय आता है, कोई संत भक्त परमात्मा का आकर बताता है तो ये बिल्कुल नहीं मानता है और 100% खड़े कर देता है। आत्मा परमात्मा से पुकार करके कह रही है कि भगवान मैं तो इस मन के साथ बांध दी, यू बहरा है। बहरा कैसे
अब जैसे एक भगत कह रहा था, मैंने अपने मित्र से कहा कि चल सत्संग है बरवाले में जाऊंगा, चलोगे? मैं बोला टाइम को ना, यूँ कह कर निकल गया। और थोड़ी दूरी पर वो कोई वैसे ही बात कर रहे थे कि वहाँ एक गांव में रागनी होंगी, कंपटीशन होगा, कोई खेल तमाशा होता है। वो तो आपस में बतला रहे थे, उसके कान जाकर ने बोला, अरे वो क्या है, क्या बताना मुझे, कहाँ होगा वो? उन तो पूरा एड्रेस ले, टाइम ले, और वहाँ पहुँच गया। और अच्छी बात न बताओ, न कहना किसने देखा है, टाइम को नहीं। कहते हैं यदि किसी को कहे कि ये साधना कर लो, दूसरी त्याग दो, कति नहीं मानते। अच्छा, कहते संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नू। अब जैसे कोई एक साधना कर रहा है, कोई मंगलवार का व्रत रखा है, उसने कोई न कह देना शुक्रवार का तो बहुत लाभदायक है, वो भी शुरू कर देगा। अब जैसे कोई किसी का छोटा मोटा रोग है, कोई वैसे कोई हरारत है शरीर में, पड़ोसन आवेगी, नो कहेगी बार लीका कर दे, उसी समय उठा कर उसका जंतर मंत्र फट कर दे। और कोई नो कह दे न त्यागर, ये शास्त्र बतावे, भगवान बतावे और संत बतावे, या साधना कर ले, नो करना नो ना करे। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, यानी गूढ़ ज्ञान को नहीं सुनना चाहता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। जैसे कोई बाबा जी मर गया, वो संत गांव में रहा करता था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी समाधि दे दी, ऊपर उसका यादगार बना दी, और उस समाधि ने पूजन लाएंगे, उसकी मूर्ति धर ली, वह मूर्ति पूजन लगे। या पितरों की पूजा, भूतों की पूजा। तो क्या बताते हैं, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, जो मर गए चले गए, जो कुछ कर्ण के अंधरण के, उन न पूजें। न जाने सतगुरु मेरे नू। पुणात्मा जैसे कोई वैद्य था और वैद्य की मृत्यु होगी, और बढ़िया वैद्य था, अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था। अब उस मूर्ति का आगे जाकर कोई प्रार्थना करे, रोग कटने की आशा रखता है, कितना बुद्धिमान हो सकता है वो तो एक मूर्ति है वैद्य की, वैद्य नहीं है वहां पर, वो बोल सकता ना सुन सकता, ना रोग समझे, ना दवाई बता सकता। तो जिस वैद्य की मूर्ति आपने देखी, ऐसा ही वैद्य कोई जीवित ढूंढो। ऐसे ही जिन भगवानों की, जिन संतों की तो मूर्ति पूजन लाग रहे हो, उन संतों से कुछ नहीं होई, उन मूर्तियों से। उन जैसा ही संत कोई ढूंढो, खोजो, और वहां जाकर उसे उपदेश लो जब रोग कटे। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम कैसे संत मिले जिन सारा सब काम, राम जैसे संत मिले। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जीवित गुरु जी से तो प्यारी नहीं, और मरे हुए की पूजा करें। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। साकार परमात्मा प्रमाण दे रहे हैं कि उस परमात्मा के ऊपर श्वेत छत्र है और सिर पर मुकुट है मालिक के सतलोक के सिंहासन पर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल रहे निज डेरे नू। अब क्या बताते हैं कि जैसे हम किसान होने के नाते इस दास को काफी बिटर एक्सपीरियंस है। एक तो डहर होती है, झील का स्थान, समतल क्षेत्र, बढ़िया उपजाऊ स्थान। पहले वर्षापाधारित थे सभी, जैसे ये जिसमें वाणी बोली गई, तो वहां ऊपर थली होती है, ऊंचे ऊंचे टीले। कहते तुम उस डहर को भूल रहे हो जो उपजाऊ है, और उन टीलों का, उन थलियों का वर्षा हुआ जल भी उस डहर में आकर ही सिंचाई में सहयोग देता है। और थलियों पर दाना होनी 2 किलो, और डहर में हो जा मनमान 40 मन,
कहते तुम डहर वाले खेत को भूल गए जो उपजाऊ है, जो तुम्हें धनी बनाएगा, तुम्हारे को खूब अन्न दे, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, उसको नहीं जोत रहे हो और ऊंची थलियों पर बीज बोए बैठे हो, वहां दाने हो नहीं रहे, वहां कनक हो नहीं रही, तुम कंगाल होगे। यानी एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हो, वो थली बो रहे हो, खेती कर रहे हो थलियों पर। ऊंची थलियां खेती ही बोवे, ये भूल रहे निज डरे नु। निज माने अपने डहर को, अपने भगवान सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष की पूजा भूल गए हो, जो तुम्हें भक्ति से और यहाँ संसारिक सुखों से भी परिपूर्ण करे। उसकी पूजा ना करके तुम तो ऊंची थलियों आन देवताओं की पूजा कर रहे हो। फिर बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे गरीब दासिये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, भगवान की महिमा से परिचित होने के बाद हमें जागृत कर रहे हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओए होए, जून का महीना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र हो और जून के महीने में दोपहर के समय 12 बजे और धूप में कोई पड़ा हो, वो कैसा व्यक्ति हो सकता है? जिसने नशा कर रखा हो, शराब पी रखी हो या किधर भांग घोट के पी रखी हो और उसके पसीने आए हुए हैं, मुंह में झाग आए हुए हैं, प्यासा मर रहा पड़ा है से, उसको कोई कहे कि भाई उठ ले और चल तुझे छाया में लिटा देता हूं, तेरा बहुत बुरा हाल है, तो वो क्या कहता है शराबी? वो कहता है छेड़ना मौज हो रही है। अब उसका मुंह में झागा रे, पसीना पसीना रेत में पड़ा है, अन्यों का मौज हो रही है, छेड़ा मत। तो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। इस माया काल की माया का जिसका नशा हो रहा है उसने कह के देख लो का जो भक्ति कर लो सुख हो जाएगा, ना मौज हो रही है। कोर्ट में मित्र या रिश्तेदार आपस में मिलते हैं और हैंड शेक करते हैं और पूछते हैं क्या हाल है, मौज हो रही है? अरे कोर्ट में और मौज का कौन सा मेल? महा दुखी प्राणी जाता है कोर्ट में, कोई झूठा सता रखा हो या खुद किसी ने दुखी कर रहा हो, तो कोर्ट में मिल लेंगे तो भी नहीं होगा मौज हो रही है, या कैण कैण की मौज है। हाथ हटते ही और नु चिंता रहे कदे गवाह क्या हो, हे भगवान कदे गवाही दे जा, पता नहीं वकील आया होगा कि ना आया होगा, आज केरा एडी घी बंदी रहती है इंसान की, और वहां भी नहीं होगा क्या हाल है, अगमौज है। परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। जून का महीना 12 बजे हरियाणा के क्षेत्र में बाहर पड़ा, अन्यों का क्या अलग ना, बस ठंड है, मौज है, श्याम है, यानी ठंड तो श्याम ने हुआ करे। कहता है ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। इस काल के लोक में दोपहर ही दोपहर है, यहाँ श्याम नहीं है, यहाँ सुख नहीं है। इस पॉइंट से भी गरीबदास साहब जी कह रहे हैं और फिर निष्कर्ष देते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। ओए होए, कहते हैं रोया करोगे, मनुष्य जिन बार बार नहीं मिलेगा। अगर ये सत साधना जो हम बता रहे हैं ये नहीं की तो फिर रोया करोगे इस समय को, ये मनुष्य जीवन हाथ से चला जाएगा। फिर कुत्ता बन के ऊपर न मुँह करके देखे होंगे आपने गली में रोते हुए कुत्ते, रात न करो ईब आ के है, ईब तो आ होली तरी। कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे, भाई चिड़िया खागी खेत। तो परमात्मा बताते हैं
समझा है तो सिर दर पाऊं और बहोर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक। कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिला। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आकर गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष की पावन भूमि पर मिले। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब यहां इस वाणी में गरीबदास जी की तरफ से लिखा है, लेकिन महिमा परमेश्वर ही की है। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, यानी गरीबदास जी तो लिख रहे हैं, लेखक है, और महिमा परमेश्वर ही की सुना रहे हैं। ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन उत्तरते की द्वादशी, यानी द्वादश देसी भाषा बोलते। ये वो शुभ दिन है जो हमसे कभी नहीं भूला जा सकता, क्योंकि इस दिन परमात्मा ने एक नई जोत जगाई थी। वैसे तो ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी सन 1398 संवत 1455 का दिन अद्वितीय है। उस दिन परमेश्वर स्वयं चलकर आए थे और 120 वर्ष तक यहाँ एक जनसाधारण की तरह रहकर तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी, और परमात्मा तो वो थे ही थे। लेकिन वो समय बहुत बीत जाने से और बीच में कबीर पंथ के अंदर काल के दूत घुस जाने से परमेश्वर की अमर वाणी में कुछ फेर बदल कर दिया था। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को पुनः सुचारू करवाने के लिए, उसको यथार्थ रूप में लाने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को माध्यम बनाया। उसके लिए वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आए। संवत 1774 फाल्गुन सुदी द्वादशी को वो परमात्मा पुनः आए और गरीबदास जी को अपने यथार्थ स्थान सतलोक की जानकारी दी, उनको साथ लेकर वहां गए। उसके बाद गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा और गरीबदास साहिब जी ने फिर ये अनमोल ज्ञान लिपिबद्ध करवाया, जो आज हम प्राणियों के लिए एक वरदान सिद्ध हो गया। गरीबदास साहिब जी ने अपने परमात्मा की महिमा सुनाते हुए अपनी अमर वाणी में कहा है, जो चेला सतगुरु का होई, हमारी चाल चलेगा सोई। जो परमात्मा कबीर जी का बच्चा होगा वो तुरंत ही लोकवेद को छोड़कर हमारे वाली ही चाल यानी उसी मार्ग पर चल पड़ेगा। शपथ पूरी का भेद अभेदा, सतगुरु मिले मेर दंड छेजा। अंत कोट जहाँ शंकर शेषा, हरदम हाजिर रहते पेशा। ब्रह्मा विष्णु गिने न जाई, कृष्ण जहाँ करे करीला। सुख सागर की सिंध समाई, ब्रह्मा विष्णु गिने नहीं जाई, सुख सागर की सिंध समाही। नाद नाद नारद तेर काली, शब्द महल में लागी तारी। कोटि कृष्ण जा करे करीला, ऐसा अनहद रास रसीला। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा को सुनाते हैं। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में लिखा है,
को जागीर तुम्हारी शुभम, कौन धाम रहते महबूबम। गरीबदास जी अन्य संतों से गोष्ठी किया करते थे, तो क्या बताते थे? को जागीर तुम्हारी शुभम, कौन धाम रहते महबूबम। कौन नाम तुम जग में दीन्या, आत्म तत्व को कौन विद चीन्या। आत्म तत्व का करो विचारा, सब गट एक बोलन हारा। हम तुम हम एक अंसा, एक जात एक कुल बंसा। एता भेद समझ बे भोंदू, किसको कहते तुर्क और हिंदू। सरबंगी साहेब सैलानी, रमता राम सकल परवानी। सत्यलोक का भेद न भेद्या, अष्ट कमल दल तुम नहीं छेद्या। जो तुम ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, तो सत्यलोक की कहो निशानी। अवगत नगर हमारा बासा, भेद अभेदा निर्गुण रासा। हम आदि अवगत फुरमानी, हमरा भेद नहीं कोई जानी। धर अंबर नहीं पौन न पानी, जा दिन की हम कहाँ निशानी। शंख जुगन शंख जुगन परले परवाना, जा दिन का हम कागज ठाना। कबीर पुरुष के ऐदी आए, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हंसा समझाए। पत्थर पाहन कमल जमावा, घर घर सिद्धा भक्ति पठावा। 14 तबक हमारा डंका, धर्म राय मानत है शंका। हम ऐदी हैं दुर के भाई, जम किंकर पर हमरी धाई। हम ऐदी हैं दुर के भाई, जम किंकर पर हमरी धाई। सतलोक के हम सैलानी, आत्म तत्व से पलटा वाणी। आद अंत का करो विचारा, जितसे उपजा यो संसारा। ओंकार अष्टंगी माया, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाया उत्पन्न किए। 5 तत्व का पिंड ब्रह्मंडा, जा में नदी 18 गंडा। 184 है चौखानी, जाकी बेड़ी वेद कुरानी। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तामस करे करो दी कौआ, अमी खीर चाख्या नहीं मऊआ। तुमरा राम निरंजन नाती, ताते हम तुम में है भांति। अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। रघुवंशी राजा थे भाई, 3 लोक जाकी ठकुराई। कोट राम गए लंका तोड़ी, ताको लखीन अवगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अवगत अस्थिर अचल अबंगी। यो 52 अक्षर विस्तारा, आदि राम का भेद नियारा। रमता राम लख परवानी, सत्य पुरुष की कहूँ निशानी। ब्रह्म भक्ति ना की जो भाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कौन मुक्ति के हो तुम वासी, भ्रम वेद में पड़े हुलासी। या शब्दी का जाने भेव, आप करता आप देव। आगे अदल सरी की चौकी, कैसे उतरो घाटी ओखी। हमरी चाल विहंगम बीना, शब्द मैल रहते लोलीना। कबीर पुरुष ने आन जगाया, गुज वस्तु का भेद लखाया। जनदास गरीब कहे नर लोई, राम मिले से राम होई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा को आंखों देख के अब अन्य को समझाने की चेष्टा करते हैं। और हमेशा यही विशेषता रही है महापुरुषों में कि वो अन्य संतों के साथ ही बातचीत करते हैं, ताकि अन्य शिष्य यदि गुरु मान जाते हैं तो शिष्य तो अपने आप स्वीकार कर लेते हैं।